नमस्ते, मैं राहुल और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ कास्टिंग डायरेक्टरों से और जो एक्टर नए हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम मुलेठ हिलाल कास्टिंग कंपनी के डायरेक्टर का बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। दूसरे हैं वो पप्पू मूंगिया कास्टिंग पीएमसी के डायरेक्टर हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे क्यों बैठे हैं सर, सीधे बैठ जाइए। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन होता है और कास्टिंग कैसे की जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है मूवी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल शो, इन सब की कास्टिंग करता है। मैं भी इसमें बहुत कुछ जोड़ना चाहूँगा कि जो नज़रें होती हैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास में, एक उस कैरेक्टर के लिए वो काम हम करते हैं, है ना। तो सर मेरा मानना है कि अगर राइटर ही कास्टिंग डायरेक्टर हो तो कितना बेहतर है, और अगर वही निर्देशक हो तो सोने पर सुहागा। खैर, निर्देशक के अपने अपने काम हैं। तो और कास्टिंग डायरेक्टर जो है शायद पहले नहीं हुआ करते थे, वो तो कुछ लोग थे जिन्होंने ये पोस्ट क्रिएट की और खुद ही बैठ गए उस पर। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, उस पर हम आगे भी बात कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप लोग जो एक्टिंग है उसके बारे में कितना जानते हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपको, ये बता सकते हैं थोड़ा। वेल हम लाखों लोगों के जब ऑडिशन देखते हैं तो हमें क्या है, इतने 20-20 सालों का हमको फिर एक्सपीरियंस हो जाता है एक्टिंग और एक्टरों का कि हम खुद मास्टर क्लास देते हैं एक्टिंग और कास्टिंग की। आप जैसा कह रहे हैं कि हमें मीटिंग में सब कुछ कैरेक्टराइजेशन कराया जाता है। सॉरी, मीटिंग में आपको कैरेक्टराइजेशन कराया जाता है, बताया जाता है पूरी मीटिंग के अंदर। तो उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि अगर राइटर ही कास्टिंग डायरेक्टर हो तो क्या ही कहना। और दूसरी बात कि आप लोग जितना ज़्यादा ऑडिशन लेते हैं, आप और लाखों करोड़ों लोगों का हम ऑडिशन ले चुके होते हैं, तो हमको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो एक्टिंग है, जो अभिनय है, वो कथनी विद्या नहीं है, वो करनी विद्या है। जब तक आप करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको एक्टिंग नहीं आएगी। ठीक है। और मेरी खैर चलो हम इस पर भी बाद में बात करेंगे, आगे देखते हैं, इसको छोड़ो। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप लोग बोलते हैं कि ना हम इंडिया में कई जगहों पर है ना कास्टिंग कॉल रखते हैं, रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, जाते हैं हम लोग वहाँ पे। तो मुझे ये बताइए कि जब मुंबई में ही सारे जो डेडिकेशन वाले लोग हैं, जिनको जो बाहर से भी लोग हैं, वो सारे आकर यहाँ पे मुंबई में बैठे हुए हैं कि उन्हें चांस मिल जाए उन्हें, तो आप लोग मतलब इतना दूर चलो रख भी लेते हो ऑडिशन के लिए, कास्टिंग कॉल एक डाटा कलेक्ट करने के लिए भी रख लेते हो। तो मुझे ये बताइए कि आप बोलते हैं कि टैलेंट ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो वो टैलेंट क्या क्या ढूंढ रहे हो आप? हमारे पास डाटा होते हैं, तो समझ पा रहे हैं आप? वाकई में हमारे पास में बहुत डाटा होता है, हम जा जाके लोगों से मांग लेते हैं। लेकिन मेरे से कोई पर्सनली मिलने आता है ना, तो मैं तो भागता हूँ, मैं मिलता नहीं हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, तो कास्टिंग करने लग गया। अब जाके मैं ना उसमें मतलब ऐसे ही रहता हूँ कि कोई आता है तो मैं भागने लग जाता हूँ, दूर दूर ऐसे भग जाता हूँ। मास्टर क्लास में ही मैं मिलता हूँ बस, और कहीं नहीं मिलता। मैं क्या वाइब ले रहा हूँ पूरी वो होने की, सेलिब्रिटी होने की। मुझे आप ये बताओ कि आपके ऑफिस के बाहर में इतने लोग खड़े रहते हैं, क्या आप लोगों की नज़र उन पर जाती है कभी? देखा है कि मैं हमारे ऑफिस के बाहर कौन कौन खड़ा रहता है? आप लोगों की नज़र तक नहीं जाती उनके ऊपर, जो डेडिकेशन के साथ में लगे हुए हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक आपके ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, उनका तो आपकी नज़र ही नहीं जाती। और जब वो प्रोडक्शन हाउस में भी जाते हैं वो लोग पूछने के लिए कि सर कुछ काम हो तो दे दीजिए, तो वो बोलते हैं कि ये ना हमने कास्टिंग ऑफिस में दे रखा है काम, आप वहाँ जाके मांगिए। और जब आप लोगों के पास में काम मांगने आते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही होती है, वहाँ उनको मुंह ही नहीं लगाया जाता। कहते हैं कि कांटेक्ट बनाओ, कांटेक्ट से आपको काम मिलेगा, तब भी कोई मुंह नहीं लगा रहा।
आपके पास में आते हैं तो या तो आप लोग जो आप लोगों की मास्टर क्लास ले रखा होता है, आप उनको काम पे रख लेते हो, उन्हीं में से इंटर्नशिप पे रख लेते हो, फिर उनको काम दे देते हो। वो भी एक्टर ही होते हैं और वो ये चाहते हैं कि यार हमारा नंबर पहले आ जाए, हमारा नंबर पहले आ जाए। इस वजह से फिर वो बाहर के लोग जो लोग घूमते रहते हैं उनको काम मिलता है नहीं। अगर सच्चाई खुली आंखों से अगर आप लोग देखना चाहो ना, तो आपको दिखेगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप टैलेंट के लिए बाहर जाते हो, बाहर करते हो। अरे भाई, आपको अगर आप लोग एक्टरों को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो एक्टर आप लोगों से ज्यादा आप लोगों को सुविधा है ना प्रोवाइड करवाता है। वो पहले ही आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े, वो आकर कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई असम से, कोई कर्नाटका से, कोई हिमाचल से, कहां कहां से लोग सारे इकट्ठा होकर बेचारे 5-5 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तक है ना मुंबई में पड़े रहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये तक नहीं पता कि मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा होने वाला बंदा कौन है या क्या कर रहा है। वो उसका कुछ लेना देना नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। और जो या तो फिर लड़का लड़की से लगा रहता है, लड़का लड़के से लगा रहता है, लड़की लड़के से लगा रहता है, और जब भी बच जाता आदमी तो बाइसेक्सुअल लपेट देता है उसको, है। और अगर कोई लड़की अच्छे से काम भी करना चाहती है ना, तो आप लोगों की मीटिंग ही खत्म नहीं होती उसके साथ में। और आप बाहर जाते हो, बोलते हो कि टैलेंट ढूंढने आ रहे हैं। किस चीज का टैलेंट? टैलेंट क्या होता है, क्या क्या ढूंढना है आप लोगों को? बड़े बड़े जो एक्टर हैं, वो लोग जो जैसे इरफान साहब थे, है ना, मनोज वाजपेयी जी सर हैं, और अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, ये जितने भी जयदीप अहलावत सर, ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, जो आर्टिस्ट है ना, वो सब ये कहते हैं कि यार एक्टिंग जो होती है वो उसको सीख सकते, वो स्किल है, उसको आप सीख सकते हो। और कोई पेट से नहीं सीख के आता उसको आप बड़े होते हो तो फिर आप उसको, एक ट्रेनिंग होती है बाकायदा, आप उस ट्रेनिंग से सीख सकते हो। तो कौन सा टैलेंट ढूंढने जाते हो आप लोग? कि जो जानवर की आवाज निकालता रहे या कुकर प्रेशर की आवाज निकालता रहे, आप ये लोग ये चीजें ढूंढने जाते हो उधर। तो सच्चाई अगर देखना चाहो ना सर, तो आप है ना देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा वहां पे जाके। और अभिनय जो होता है, एक थिएटर जो होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? बिजनेस बना रखा है आप लोगों ने उसको। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि कास्टिंग ऑफिस मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोगों में एटीट्यूड इतना भरा हुआ होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर क्रॉस क्वेश्चन कर देना, तो हाँ ठीक है, इसका पत्ता काटो, इसका सालों को भेजना है मत, इसको रिक्वायरमेंट ही मत भेजना। आपके ये एटीट्यूड होते हैं, ठीक है। थिएटर का उद्देश्य, मूवीज बनाने का उद्देश्य, आप लोगों ने सबने यहाँ पे इंडस्ट्री में ना सिर्फ इसको एक बिजनेस बना के रख दिया है कि कितनी अश्लीलता हम रख सकते हैं इसके अंदर। और एक्टर जो होते हैं, कुछ मैं मानता हूं कि एक्टर सारे के सारे ही ठीक नहीं होते हैं, उनमें भी ऐसे होते हैं कि उनको पूरी मूवी से मतलब नहीं है। अगर आपने बोल दिया ना एडल्ट सीन है, किसिंग सीन है, थोड़ा सा इंटीमेंट वाला सीन है, बस दिखाना है इस तरीके से, तो उसको सारी फिल्म को क्या है क्या नहीं है, क्या प्रोडक्शन है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये कि अच्छा ठीक है, किसिंग सीन में काम कर लेंगे। तो वो चीजें होती है। आप लोगों के पास आता है, आप लोगों का मैं क्या बोलूं आप लोगों को, खैर छोड़ो। तो दोस्तों, यहीं पे हम पॉडकास्ट को विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हुई होगी। जो नए बच्चे हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो इन लोगों के बीच में ज़्यादा मत फंसिए। अगर आपके पास में काम क्राफ्ट है, आपने सीखा है, तो खुद ही करिए, खुद ही बनाइए। ये देते हैं तो काम, नहीं देते हैं तो 2-2 साल हो जाते हैं भाई, तब भी तुम लोग है ना काम नहीं देते। आप लोगों को पता ही नहीं होता, वो भेजते ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं भेजते। जितना बड़ा तुम्हारा नाम है ना, एमएल कास्टिंग, बुलेट हिलाल कास्टिंग, भाई तुम्हारे को पता तक नहीं होगा। इतने सारे लोग होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तुम खोल क्यों रखी? फिर मत खोलो, जब इतने सारे कर रहे हो तुम लोग। तो अपना कंटेंट बनाओ, अपने क्राफ्ट को दिखाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। 2-3 जने मिलो, कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई राइटर है, सब मिलो, ठीक है। अपना काम दिखाओ, यूट्यूब पर दिखाओ, बहुत से प्लेटफॉर्म है। अपने क्राफ्ट को दिखाओ, और जिसको समझ होगी ना, काम की समझ होगी, जिसको अच्छे से क्राफ्ट का पता होगा, वो आप लोगों को खुद बुला लेगा, ठीक है। अनुराग कश्यप सर हैं भाई, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो इस चीज के मामले में। अगर उनको अच्छा लगेगा, दिखेगा, तो वो खुद बुला लेंगे, आ जाओ अपन साथ में काम करते हैं।
इन दो कौड़े के लोगों के बीच में क्या फंसना यार। सिक्योरिटी निकालो इन लोगों को यहां से, भगाओ यहां से बाहर इनको।